नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी के साथ हम उपस्थित हैं। आज की ज्ञानवर्धक स्टोरी। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आइए, ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हम अपने घमंड में दूसरों को छोटा समझने लगते हैं दोस्तों। लेकिन किस्मत कभी कभी हमें ऐसा सबक सिखाती है जिसे हम जीवन भर नहीं भूलते। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जो अपने घमंड में खोया हुआ था, लेकिन एक छोटी सी नाव के सफ़र में उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। चलिए, आज फिर से हम मौजूद हैं एक नई स्टोरी के साथ, एक ऐसी ही मुलाकात की कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। प्यारे दोस्तों, एक समय की बात है। एक बड़ा व्यापारी एक छोटे से गांव में आया और उस व्यापारी में बहुत ही ज़्यादा घमंड था। वो व्यापारी उस गांव में अपनी एक फैक्ट्री बनाना चाहता था और वो उस जगह पर जा ही रहा होता है कि उसके सामने एक ऐसा रास्ता आता है जहाँ पे उसके सामने एक नदी होती है और नदी उस पार गांव होता है। अब उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो सड़क के रास्ते से निकलकर उस गांव तक पहुँचे जिसमें उसको 7 से 8 घंटे लगेंगे, या फिर एक नाव की मदद से नदी के रास्ते से होकर उस गांव तक पहुँचे जिसमें उसको सिर्फ 20 मिनट लगेगी। उसने अपना समय बचाने के लिए नाव से जाने का फैसला लिया। उस समय वहाँ एक नाविक अपनी नाव लेकर खड़ा था। वो व्यापारी उस नाव में बैठ गया। वो नाव ज़्यादा बड़ी नहीं थी। उस नाव में एक तरफ वो आदमी बैठा था, दूसरी तरफ व्यापारी बैठा था। नाव में बैठने के कुछ समय बाद व्यापारी ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है कि इस वक्त तुम्हारी नाव में कौन बैठा है? ये सुनकर नाव वालों ने बड़े प्यार से कहा, नहीं साहब, मुझे नहीं पता, आप कौन हैं? प्यारे दोस्तों, ये सुनकर व्यापारी बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता? अखबार में तो हर दूसरे दिन मेरी फ़ोटो आती है। ये सुनकर नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं आती। जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे पिताजी गुजर गए थे। तब से मैं अपने परिवार को संभालने के लिए काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरा स्कूल छूट गया और मैं पढ़ नहीं पाया। ये सुनकर व्यापारी उसका मजाक उड़ाने लगा, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है? अरे ऐसी ज़िंदगी भी किस काम की? ये सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद वो व्यापारी नाव वाले से बोला, ये जो ज़मीन देख रहे हो, बहुत ही जल्द यहाँ हमारी फैक्ट्री बनेगी जहाँ पर हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर की बोतल होगी। उस नाव वाले को व्यापारी की बात समझ नहीं आई तो उसने व्यापारी से पूछा, क्या बनेगा साहब? व्यापारी ने चिढ़कर कहा, अरे हमारी फैक्ट्री में पानी की बोतल बनेगी जो तेरे गांव में नहीं बिकती, लेकिन शहर में बहुत बिकती है। अरे तू कभी शहर गया होगा तो तूने देखा ही होगा कि दुकानों पर पानी की बोतल बिकती है। ये सुनकर नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। नाव वाले की बात सुनकर व्यापारी हंसते हुए बोला, तू गांव से बाहर तक नहीं निकला? अरे तेरी ये ज़िंदगी किस काम की? ये सुनकर नाव वाले को बहुत बुरा लगा। उसे सच में लगने लगा कि उसकी ये ज़िंदगी सच में किसी काम की नहीं है। अपनी इस सोच की वजह से नाव वाले का ध्यान नाव से हट गया और नाव एक बड़े पत्थर से टकरा गई। उस नाव में पानी भरने लगा। उस जगह पानी बहुत गहरा था और किनारा भी दूर था। नाव वाले को बात समझ आ गई कि अब इस नाव को बचाने का कोई रास्ता नहीं है।
वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था कि उसने व्यापारी से पूछा, साहब आपको तैरना तो आता है? व्यापारी घबराते हुए बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता। नाव वाला ये सुनकर बोला, अरे साहब आपको तैरना नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी किस काम की। ये सुनकर उस व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर वो व्यापारी घबराते हुए हाथ जोड़कर बोलता है, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वो दूंगा, तुम बस मेरी जान बचा लो। तब नाव वाले ने कहा, अरे साहब आप घबराओ मत, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं बल्कि डूबते हुए को बचाना भी आता है। आपको किनारे पर ले जाऊंगा। और फिर उस नाव वाले ने अपनी ही नहीं बल्कि उस साहब की भी जान बचाई। किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही किसी को अपने से छोटा समझना चाहिए। हमें अपने ऊपर किसी भी चीज़ में अहंकार नहीं करना चाहिए, चाहे हम बड़े हो, अच्छे पढ़े लिखे हो या कुछ भी हो। हमें अपनी किसी भी योग्यता पर अहंकार नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी में कब कहाँ कौन किसकी ज़रूरत कहाँ पड़ जाए कोई नहीं जानता, इसलिए हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए और विनम्रता से पेश आना चाहिए। आज की ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।